हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा माइनर कोर्स होता है और इसमें देखिए कंपलसरी है, सभी लोग एग्जाम देंगे। कौन सेमेस्टर वाले एग्जाम देंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्जाम सभी लोग देंगे, भले से ये लिए हों या न लिए हों। देखिएगा हिस्ट्री 106 ये हमारा यूपीएच में मिलेगा नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे बहुत डाउट में कि हिस्ट्री 106 तो हमारे यूपीएच में दिया ही नहीं है, तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितना भी इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में, सभी 95%, 90 95% पूछा जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी। तो ये देखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया गया 11 फरवरी 1963, बी नंबर दिया है 11 फरवरी 1965 को, सी नंबर 11 फरवरी 1966 को और डी नंबर दिया गया है 11 फरवरी 1968 को। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा डी वाला, हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा 11 फरवरी 1968 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो ये हम लोग का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मुगल सराय में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था। तो सी नंबर हमारा क्या होगा इसमें से राइट आंसर होगा। जितना भी ये क्वेश्चन है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि यही क्वेश्चन उठाकर पूछेगा। और आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, तीसरा सवाल कर रहा है कि राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी। तो इसको याद करना है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है कि राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी। तो ये हमारा मासिक पत्रिका थी। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने। तो देखिएगा ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला ये राइट आंसर होगा। मतलब कि 1951 में क्या बने थे, वो बने थे हमारे दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने थे 1951 में। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो देखिएगा इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो हमारा बहुत ही अनिवार्य था। सिर्फ अनिवार्य कौन नहीं था हमारा, तो हमारा सरकारी नौकरी क्या था, अनिवार्य नहीं था। तो हमारा राइट आंसर होगा डी वाला, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था। देखिएगा ये भी हमारा प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिएगा क्या था, इनका नाम था राम प्यारी, मतलब बी वाला क्या होगा हमारा इसमें से राइट आंसर होगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूँ ये सभी यही सवाल प्रश्न आएंगे, अन्यथा कोई अगला कोई आ ही नहीं सकता है। मतलब कि किनारे और कोई बाहर पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा। तो चलिए अगला सवाल कर रहा है 7 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। तो हमारा ए वाला इसमें से राइट आंसर होगा। देखिएगा हमारा जितना भी सन वाला होता है सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने का कोशिश करता है, तो सन वाला हमको याद करना है। देखिए ए नंबर हमारे से राइट आंसर होगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुए थे। तो देखिएगा ये हमारा बी नंबर होगा राइट आंसर। मतलब बी नंबर क्या होगा 1946 हमारा राइट आंसर होगा। मतलब सम्राट चंद्रगुप्त 1946 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था। नाना के नाम भी पूछता है बहुत ज़्यादा। देखिएगा तो इसमें से हमारा क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। चुनीलाल शुक्ला क्या था हमारा नाना का नाम था इनके। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया था। तो ये हमारा राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। बी नंबर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च शिक्षा परीक्षा पास की थी। सबसे उच्च परीक्षा कौन सी पास की थी। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें से होगा सिविल परीक्षा। क्या थी, सिविल सेवा हमारा परीक्षा क्या था, उच्च परीक्षा पास किया था। तो बी नंबर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आइए देखिए कि कह रहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। तो इसमें से देखिएगा ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक शिक्षा की प्रदान की थी। तो इसमें से बताना है हमको कौन थे। तो ये हमारा इसमें से राइट आंसर बी वाला होगा, घनश्याम दास बिरला थे, जो कि हमारे क्या किए थे, उच्च शिक्षा 10 रुपया मासिक छात्रवृत्ति प्रदान किया था। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर सवाल देख लिए। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक साझा
राष्ट्रकव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो देखिएगा इसमें शायद हमारा देखिएगा इसमें दो तरह से पूछ सकता है हमारा, देखिएगा या तो हमारा ए वाला होगा चाहे बी वाला होगा, ठीक है। तो इस ए और बी वाले में से बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। हमको कन्फर्म नहीं मालूम है कि ए नंबर होगा कि बी नंबर होगा। ए आप लोग बताएंगे कमेंट में कि ए नंबर है कि बी नंबर है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। देखिएगा ये हमारा प्रश्न देखिएगा हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये हमारा डी वाला क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा, मतलब सनातन धर्म के क्या थे, वो अनुयायी थे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा इस परीक्षा में 50 क्वेश्चन इस बार पूछेगा। पहले 40 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार 50 क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं बताऊंगा 50 क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। कह रहा है सवाल हमारा मानव एकता का विचार किस संस्कृति से दिया। देखिएगा तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। इसका राइट आंसर हमारा भारतीय होगा, क्या होगा, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया कि प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। देखिए जन्म भी हमारा हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा। 21 सितंबर 1916 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो देखिएगा इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसमें से राइट आंसर हमारा होगा दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि देखिएगा दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके ही बारे में हम लोग का इसमें प्रश्न दिएगा। तो जब भी हमको ऐसे प्रश्न ऑप्शन आ जाए तो दीनदयाल उपाध्याय पर बिना आँख मूंद के ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। सभी को नहीं लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा दीनदयाल उपाध्याय के बारे में ही पूछा गया तो इसी पर होगा। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे। तो देखिएगा इसमें हमारा राइट आंसर होगा स्वदेश, क्या होगा, ए वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, स्वदेश के साथ जुड़े थे। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था। तो इसमें से राइट आंसर हमारा देख लेते हैं क्या है। इसमें से राइट आंसर हमारा होगा, इसमें से राइट आंसर हमारा होगा अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या राष्ट्र धर्म के संपादक थे। चलिए आइए देख लेते हैं अगला सवाल बिना समय गंवाए। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि पंचांग का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ। तो देखिएगा इसमें से हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। 14 जनवरी 1998 में हुआ था, जब भारत, ऐसे याद कर सकते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद क्या हुआ था, ये पंचांग का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है पंचांग का प्रथम संपादक कौन था। तो ये तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारा अटल वाजपेयी होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिएगा अभी यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि निम्नलिखित में राष्ट्र धर्म का संपादक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इसमें पंचांग का प्रथम संपादक कौन थे, तो हमारे अटल वाजपेयी थे, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ। तो इसमें से हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, क्या होगा, बी वाला। लेकिन देखिएगा आप लोग क्रोमोसोम पर देखेंगे तो 1948 दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो हमारा इसमें से राइट आंसर होगा, इसमें से राइट आंसर हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बी वाला हमारा क्या होगा, इसमें से राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंत्योदय का विचार संबंधित है किससे है, ये पूछ रहा है हमारा। तो देखिएगा जाहिर सी बात है कि दीनदयाल उपाध्याय से होगा, ठीक है। ये आंख मूंद के मार सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा सी वाला, संस्कृत, क्या होगा हमारा, इसमें से राइट आंसर होगा। तभी सार्थक हो सकता है जब संस्कृत अच्छी हो, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या रहा है, कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है या है, ठीक है। तो इसमें से इस दोनों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कौन सही है। और ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही केवल दो, ठीक है। तो देखिएगा हमारे हिसाब से तो ये दोनों लग रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये दोनों हैं कि नहीं है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, या तो ए वाला राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिएगा ऐसा सवाल हम लोग का ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा केवल एक, मतलब कि पूछ रहा था ORS के चिंतक थे, वो एक
अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री तो थे नहीं दीनदयाल उपाध्याय, केवल क्या थे, वो RSS के चिंतक थे। ठीक है, तो हमारा ए वाला क्या होगा इसमें से राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है हमारा दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। कह रहा है वो पहला नंबर कह रहा है वो एकात्मक मानवतावाद के प्रतिपादक थे या वह साम्यवाद के समर्थक थे। तो देखिएगा इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हमारा राइट आंसर, केवल एक, मतलब वो क्या थे, एकात्मवाद मानववाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ए वाला हमारा इसमें से राइट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय मानते थे। तो देखिएगा इसमें से राइट आंसर हमारा होगा ए नंबर, मतलब छोटी क्या मानते थे, वो छोटी सी उपयुक्तता बांध मांगते थे। तो छोटी छोटी से क्या होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस छोटी से मानते थे, मतलब ए वाला क्या होगा इसमें से राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 31 में कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो देखिएगा इसमें से राइट आंसर हमारा होगा सी वाला एकात्मवाद मानवतावाद के बारे में कहा था, प्रतिपादक किया था। तो चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा बी वाला राइट आंसर होगा, मतलब कि काम का अधिकार सबके पास होना चाहिए, यही क्या था हमारा मुख्य मापदंड था। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या था। तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर, इसमें से सम्राट चंद्रगुप्त क्या था, ये सबसे पहले लिखे थे। और कब लिखे थे, 1946 में लिखे थे। अभी हम लोग प्रश्नों को पढ़े हैं पीछे। ठीक है, ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न हम लोग का पूछेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय RSS के संपर्क में कब आए। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें से पहला होगा, 1937 में आए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सन वाला जितना भी है उतना ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर कितने ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया गया, किसने चलाया था। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया था। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, चार भागों में क्या किए थे, डिवाइड किए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछेगा प्रश्न में, देखिएगा तो ये जनसंघ के से जुड़े हुए थे मूल रूप से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और कि देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते हैं। तो देखिएगा किसे दोषी मानते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था का दोषी मानते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का बहुत ही कमी थी। ठीक है, इसलिए दोषी मानते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हमारा देखिएगा क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा 1978 को, मतलब कि इसमें से डी नंबर हमारा क्या है राइट आंसर होगा। राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, सन वाला जितना भी है, हमको बार बार कहते जा रहा हूँ, सन वाला जितना भी है ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है, पाठनकोट। ठीक है, हमारा इसमें से राइट आंसर होगा पाठनकोट सयालदाह एक्सप्रेस से किए थे, सबसे अंतिम यात्रा थी। यह प्रश्न हमारा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूछे जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है।